आप लास्ट में ये बता दीजिए कि एसआईएच का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा लग रहा है आपको 1 लाख रुपीज जीत के? That the moment we realized कि we did it और मतलब I found myself on cloud 9, ठीक है, और फिर मैं दो भाग के स्टेज पे मैंने वो 1 लाख रुपीज होल्ड किया। इज सच अ सरियल मोमेंट फॉर मी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप 90% तक 85-90% तक अपना सोल्यूशन बना के लेके जाओ, पर आपको पहले इवैल्यूएशन राउंड में पूरी चीजें आपके उनको नहीं दिखानी है। हाय एवरीवन, तो आज का वीडियो कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। आज की वीडियो में हमारे साथ है अनुप्रवी, जो कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 की वन ऑफ द विनर है। तो अगर आप भी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। आज हम लोग जानेंगे अनुप्रवी से उनका एक्सपीरियंस। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय अनुप्रवी। हेलो। तो अनुप्रवी, आप एक अपना इंट्रोडक्शन देंगे छोटा सा? My name is Anpravi Garg and currently I am pursuing my bachelor's in computer science engineering. Earlier I have taken various webinars on tech-related fields and recently I am the winner of SIH 2022 Software Edition. So Anupravi, very very congratulations to you. और जैसे कि आपने जैसे आपने बोला सॉफ्टवेयर एडिशन, तो क्या और भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं क्या सॉफ्टवेयर के अलावा? हाँ, इसमें एक हार्डवेयर एडिशन भी है। उसमें आपको एक फिजिकल प्रोटोटाइप मॉडल बना के देना होता है किसी भी प्रॉब्लम का एज अ सोल्यूशन। जैसे सॉफ्टवेयर में तो हमें सॉफ्टवेयर बना के देना होता है, कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन, और हार्डवेयर में हमें कोई एक प्रोटोटाइप मॉडल, हार्डवेयर फिजिकल मॉडल एज अ सोल्यूशन देना होता है। इसमें इसका ड्यूरेशन भी 5 डेज का होता है, और जैसे हमारे सॉफ्टवेयर का तो 2 डेज का होता है। सो अनुप्रवी, आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे एसआईएच के ऊपर के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन क्या होता है? हाँ, SIH बेसिकली गवर्नमेंट नेशनल लेवल हैकाथॉन है, जिसमें जो भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी वो रियल लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रही होती हैं, वो एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहां पे सबमिट करती हैं, और डिफरेंट कॉलेजेस से स्टूडेंट्स एज अ टीम ऑफ 6 उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चुन के उनका सोल्यूशन देते हैं, और जो भी टीम मतलब जीतती है तो उनको 1 लाख रुपीज का प्राइज मनी मिलता है। सो अनुप्रवी, आपको आइडिया मतलब कहाँ से आया कि एसआईएच में मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको? सो बेसिकली जैसे मैं अपने कॉलेज में लेटर एंट्री स्टूडेंट हूँ, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिला है, तो ऐसे कोई फ्रेंड्स तो नहीं थे, तो ऐसा कोई पार्टिसिपेट करने का कुछ सोचा तो नहीं था। पर एसआईएच के बारे में बहुत सुना था कि भाई बहुत नेशनल लेवल की हैकाथॉन है और बहुत अच्छी है, तो इच्छा तो थी, पर मतलब ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं थे तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था। बट वन ऑफ माय टीममेट अप्रोच मी, उस समय मैं अपने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालती थी टेक रिलेटेड फील्ड से, तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे एसआईएच में पार्ट ले रहे हैं, तो आर यू इंटरेस्टेड? तो ऑब्वियसली एसआईएच के बारे में मैंने इतना सुन रखा था, तो मैंने बोला व्हाई नॉट, ऑब्वियसली। तो फिर मैंने बोला कि हाँ, ऐसे मैंने एसआईएच में पार्ट लिया। सो आपके कॉलेज में जो टीचर्स या फैकल्टीज है, तो उन्होंने आपकी हेल्प करी थी मतलब जैसे टीम बनाने में बाकी स्टूडेंट्स की? नहीं, टीचर्स फैकल्टी टीम बनाने में कोई हेल्प नहीं करते, टीम आप खुद बनाते हो। इसमें मतलब कंडीशन ये है कि जो भी टीम में मतलब 6 मेंबर्स की टीम होती है, तो सारे टीम मेंबर्स एक कॉलेज से होने चाहिए। वो मैटर नहीं करता कि वो किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी ईयर के हो, बट कंडीशन एक ही कि एक कॉलेज से होने चाहिए वो लोग। और एक गर्ल की रिक्वायरमेंट है इसमें कि 6 में एक गर्ल नेसेसरी है, और अगर बाय चांस ड्यू टू एनी जेन्युइन रीजन कोई आपका टीममेट नहीं जा पाता है, तो भी वो नोडल सेंटर में जैसे आप 5 जने ही गए तो भी आप कंसिडर हो जाओगे, अगर रीजन जेन्युइन है तो। ओके। सो अनुप्रवी, इसमें पार्टिसिपेट करने की क्या एलिजिबिलिटी होती है और क्या क्या स्किल्स होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने की, आपको बताएंगे थोड़ा? हाँ, मतलब एलिजिबिलिटी तो मतलब इसमें एक जूनियर एडिशन भी होता है जिसमें 6 से 12 के स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं, और जो सीनियर एडिशन होता है इसमें कोई भी कॉलेज के कोई भी डोमेन के स्टूडेंट्स पार्ट ले सकते हैं। पहले तो शायद इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर अब कोई भी डोमेन के स्टूडेंट्स और कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट्स इसमें पार्ट ले सकते हैं। और स्किल्स एज सच कुछ रिक्वायर नहीं है, वो सब डिपेंड करती है, मतलब रिक्वायरमेंट है पर डिपेंड करती है कि आप कौन सी टेक स्टैक यूज कर रहे हो, और जो भी आप यूज कर रहे हो टेक्नोलॉजीज, वो चीजें आपको आनी चाहिए। और अगर हम आज जनरल स्किल्स की बात करें तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई चीज गलत भी बोल रहे हो तो सामने वाले को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हाँ आपको इसके बारे में कम नॉलेज है, ये सब। मतलब जो भी करो वो एक कॉन्फिडेंस और अच्छी कम्युनिकेशन के साथ। सो अनुप्रवी, आप ये बताइए कि क्या क्या राउंड्स होते हैं इसमें एसआईएच के, जो राउंड्स होते हैं आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, इसमें टोटल 3 राउंड्स होते हैं, इंटरनल हैकाथॉन राउंड, फिर आइडिया सबमिशन एंड ग्रैंड फिनाले।
तो इंटरनल हैकेथॉन राउंड में पहले आप पीएस चूज करते हो, उसका सोल्यूशन जो भी है वो आप अपने कॉलेज टीचर्स के सामने एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन और जो भी अगर आपने प्रोटोटाइप बना लिया तो वो सब आप उधर अपने कॉलेज टीचर्स को समझाते हो, फिर वो उनका जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे टीम्स को सेलेक्ट करते हैं कॉलेज टीचर्स। अब इंटरनल हैकेथॉन का प्रोसेस हर कॉलेज में कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, ठीक है। अब सेकेंड राउंड, अब आप इंटरनल हैकेथॉन राउंड जब आपने क्लियर कर लिया उसके बाद आपको अपना जो भी सोल्यूशन है वो आपको एसआईएच पोर्टल पे सबमिट करना होता है। तो एसआईएच वाले इसके लिए पीपीटी फॉर्मेट देते हैं और आपको वही पीपीटी फॉर्मेट यूज करना होता है, ठीक है। उसमें जो भी आप अपना मतलब आइडिया है उसको पूरा एक्सप्लेन करते हो, जो भी उन्होंने चीजें पूछी होती है उस हिसाब से, और वो सबमिट करते हो और फिर एसआईएच वाले आपको ग्रैंड फिनाले के लिए सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब पीपीटी आइडिया सबमिशन राउंड के लिए पीपीटी के लिए 2 टिप्स है, ठीक है। पहले तो जो भी करंट ट्रेंडिंग वर्ड्स है और जो भी आपको लगता है कि मतलब अभी ट्रेंडिंग है वो चीजें आप उस रिलेटेड उस पीपीटी में वो वर्ड जरूर डालो कि अगर ऑटोमेटिक सिलेक्शन मेथड्स अगर वो चूज मतलब सेलेक्ट करने के लिए पीपीटी यूज कर रहे हैं तो वो मशीन आपके पीपीटी को सेलेक्ट कर ले। वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि इतने बड़े लेवल का हैकेथॉन है, ठीक है। और सेकेंड है उसमें एक वर्क फ्लो होता है, वर्क फ्लो सेक्शन, तो उस वर्क फ्लो में आपको पूरे सोल्यूशन की वर्किंग समझानी होती है। तो उस वर्किंग को आप बहुत ही इजी मेथड में समझाओ कि एक साइट देखते ही उस वर्क फ्लो को सामने वाले को आपको पूरा सोल्यूशन कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ये 2 सबसे मेन चीजें होती है पीपीटी सबमिशन में। और थर्ड राउंड होता है ग्रैंड फिनाले, ठीक है। इसमें 4 to 5 इवेल्युएशन राउंड्स होते हैं, ठीक है। और आप अपना मतलब 80% to 90% तो सोल्यूशन बना के लेके जाओ, क्योंकि 36 आवर्स में पूरा सोल्यूशन कोडिंग करना फ्रॉम स्क्रैच इज नॉट अ फीजिबल ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हर राउंड में आपको जूरी सजेशंस वगैरह देती है, तो ट्राई करो कि उन सजेशंस को आप नेक्स्ट इवेल्युएशन राउंड से पहले इवेलुएट कर लो, मतलब सॉल्व कर लो, ठीक है। क्योंकि ये आपके विनिंग के लिए +1 हो सकता है, क्योंकि जूरी को लगता है कि भाई इन्होंने इतनी जल्दी हमारे जो भी हम मांग रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये +1 हो सकता है, ठीक है। और है ना, जैसे हमारे टाइम पे क्या हुआ था, हमने वीएस कोड में कोड नहीं दिखाया था, हमने गेटअप पे कोड दिखा दिया था। तो वो चीज आप मत करो, जो भी कोड दिखाओ वो वीएस कोड में दिखाओ, क्योंकि हमने दिखा दिया तो उन्होंने बोला कि आपने ये 15 दिन पहले बना रखा है, तो फिर हमने उसको कैसे भी बात को संभाला। तो ये सब चीजें का ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकता है। और फिर उसके बाद मतलब हर इवैल्यूएशन राउंड के बाद जो भी जूरी सजेशन दे वो कंप्लीट करो। तो ये चीज अच्छी बताई आपने कि मतलब वीएस कोड पे ही दिखाना है या फिर मतलब कहीं गेटअप वगैरह पे नहीं दिखाना है, सही है। सो अनुप्रवी लाइक जो पीपीटी होता है उसका कोई फॉर्मेट होता है कि इतने पेज का होना चाहिए या फिर इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, या फिर आप लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सारे पार्टिसिपेंट बना सकते हैं? हाँ, बेसिकली ऐसा ही वाले आइडिया सबमिशन के टाइम पे जो पीपीटी होती है उसका प्लस जो फाइनल पीपीटी होती है उन दोनों का फॉर्मेट देते हैं। पर आइडिया सबमिशन के टाइम पे तो आपको वही फॉर्मेट एंड वही पीपीटी यूज करनी होती है, ठीक है। पर जो फाइनल प्रेजेंटेशन के टाइम पे ग्रैंड फिनाले पे जो पीपीटी देते हैं उसमें आप वो फॉर्मेट यूज करके आप पीपीटी अपने हिसाब से बना सकते हो, और जो भी फॉर्मेट में जो भी पॉइंट्स है उन सबको कंसिडर करके प्लस अपने जो एड ऑन्स अगर आप करना चाहते हो फाइनल पीपीटी में तो वो आप कर सकते हो। पर आइडिया सबमिशन के टाइम पे फॉर्मेट भी वही यूज होता है और पीपीटी भी वही। सो अनुप्रवी मैं चाहूंगी कि आप जो पीपीटी का प्रेजेंटेशन टिप है आपको थोड़ा सा दे दें। हाँ, बेसिकली सबसे पहले तो कीप इट सिंपल एंड इजी, मतलब ऐसे बड़े बड़े मतलब फेजेस वगैरह और फैंसी वर्ड्स यूज मत करो पीपीटी में, मतलब इजी टू एक्सप्लेन और इजी टू अंडरस्टैंड पीपीटी होनी चाहिए। सेकेंड, बी स्पेसिफिक, जो उन्होंने पूछा है उसको पॉइंट वाइज क्लियरली एक्सप्लेन करो बजाय पूरी रामायण लिखने के, और जो भी चीजें आप एक्सप्लेन करो उसको टॉपिक वाइज मतलब पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करो, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है। और सबसे मेन चीज जो मुझे लगता है जिससे हम सेलेक्ट होते हैं, वर्क फ्लो वाला जो सेक्शन है उसमें आप अपने पूरे वेबसाइट की जो भी वर्किंग है पॉइंट टू पॉइंट पूरा उसको इजी टू अंडरस्टैंड बनाते हुए सारी वर्किंग उसमें एक्सप्लेन करो जो भी सोल्यूशन है उसकी। सो अनुप्रवी लाइक एसआईएच में 400+ प्रॉब्लम स्टेटमेंट
स्टेटमेंट दिए होते हैं, तो हर एक टीम को खुद से एक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करके उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो जैसे कि आप अपना अप्रोच बताइए कि 400 में से आपने क्या अप्रोच लगा करके एक सिंगल स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज किया था? हाँ, ऑब्वियसली मतलब चूजिंग अ सिंगल प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतने सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से, तो इट्स रियली चैलेंजिंग। सो बेसिकली आप एक ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करो जिसके आप ऑल द पॉसिबल सिचुएशंस और कंडीशंस को कंसिडर कर पा रहे हो और उनको सोल्यूशन दे पा रहे हो उन सिचुएशंस और उन कंडीशंस पे। और मतलब सेकेंड इज जिसके सबमिशंस कम हो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चुनो, ठीक है। ऐसे भी चूज कर सकते हो जो जिसके सबमिशन ज्यादा हो पर आप अच्छा सोल्यूशन दे पा रहे हो, तो इट्स योर चॉइस। बट आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा चूज करो जिसके आप सारे के सारे सिचुएशंस को इमेजिन करके उनका सोल्यूशन दे पा रहे हो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। यही हमने अप्रोच यूज किया था 400 में से एक सिंगल प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज करने के लिए। ओके, और वहां पर चूज करने के टाइम पे लाइक वहां पे दिख जाता है कि कितने सबमिशंस हुए हैं? तो हाँ, उधर वेबसाइट पे सब विजिबल होता है कि इतने सबमिशंस हो चुके हैं। ओके ओके फाइन। सो अनुप्रवी, आप ये बताइए कि आपकी टीम ने क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया था और उस प्रॉब्लम का आप लोगों ने मिलकर क्या सॉल्यूशन निकाला था? बेसिकली हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि हमें एक वन स्टॉप पोर्टल बनाना था फॉर ग्रांट प्रोवाइडर्स एंड रिसर्चर्स। जो भी रिसर्चर्स होते हैं उनको अपने प्रोजेक्ट के लिए एक फंडिंग चाहिए होता है, ठीक है। तो हमने इन रिसर्चर और ग्रांट प्रोवाइडर मतलब जो भी फंड प्रोवाइड करते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज होती है, एनजीओ होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, इन सबको कनेक्ट करने के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल बनाया था जहाँ पे जो भी ग्रांट प्रोवाइडर्स हैं वो जिस भी फील्ड से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, केमिकल हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, जिस भी फील्ड से रिलेटेड ग्रांट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब वहां पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से सबमिट करते थे, ठीक है। और जो भी रिसर्चर होता था वो उस पोर्टल पे आके अपने कैटेगरी के हिसाब से, जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड वो रिसर्च कर रहा है उस कैटेगरी के हिसाब से उधर सर्च कर सकता था अपने रिलेटेड ग्रांट के लिए। और मतलब हमने एक ये ऑप्शन भी किया था कि अगर रिसर्चर आके साइन अप वगैरह करता है तो उसके पास अगर कोई ग्रांट हमारे पोर्टल पे अपलोड होती है उसकी फील्ड से रिलेटेड, तो उसके पास वो ईमेल चला जाएगा। और अगर उससे रिलेटेड नहीं है वो ग्रांट जो नई अपलोड हुई है वो उसके पास नहीं जाएगा, उसकी फील्ड से रिलेटेड ही वो ग्रांट का ईमेल उसके पास जाएगा। और हमने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अपलोडिंग वगैरह करा था ताकि ये सब लीगल रहे, मतलब हर कोई, ऐसे तो हर कोई ग्रांट को अपलोड कर देगा ना कि हाँ वो प्रोवाइड कर रहा है, पर वो एक फ्रॉडर भी हो सकता था, तो वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह था। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है ऑफ व्हाट वी डिड। सो अनुप्रवी, आप थोड़े से टिप्स दे दीजिए कि क्या क्या चीज करनी चाहिए और क्या क्या मिस्टेक्स है जिसको अवॉइड करनी चाहिए एट द लास्ट मोमेंट। हाँ, सबसे पहला तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ठीक है। ग्रैंड फिनाले के टाइम पे ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होंगे जिसमें आप अपने आप को लो और डिमोटिवेटेड फील करोगे कि अब तो हमसे नहीं हो रहा है, पर उस समय आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि भाई आज तो हमें 1 लाख रुपए यहाँ से लेके ही जाना है और अपने टारगेट के टुवर्ड्स आप वर्क करते रहो, ठीक है। क्योंकि वैल्यूएशन राउंड्स के बाद जो भी जूरी आपको सजेशन वगैरह देगी उसके बाद आप थोड़ा सा ऐसे हो सकते हो डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था, पर अपने आप को भी पॉजिटिव कॉन्फिडेंस दो और अपने टीम मेंबर्स को भी कॉन्फिडेंस दो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। सेकेंड, एक टीम मेंबर्स के बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है टू मेक योर टीम विन, ठीक है। तो जो भी आप गुड बॉन्डिंग में वर्ड्स कंसिडर कर सकते हो या जो भी आप कंसिडर करते हो गुड बॉन्डिंग के अंदर, वो सारी चीजें आपकी टीम मेंबर्स के बीच में होनी चाहिए। मतलब आपकी जो भी वीकनेसेस है, स्ट्रेंथ्स है, वो हर टीम मेंबर को एक दूसरे के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज हो रही है उस टाइम पे, ग्रैंड फिनाले के टाइम पे, जो सामने वाले को, जो भी आपका टीम मेंबर है उसको नहीं आती है, और तो वो चीज आपको पता होगी कि इसको इसमें मतलब ये वीक है, तो उधर आप कवर कर सकते हो वो चीजें। तो मतलब टीम मेंबर्स आर लाइक पिलर ऑफ अ बिल्डिंग, तो पिलर्स should be strong to make your building stay stronger or to make it win. तो एक टीम बॉन्डिंग। एंड थर्ड इज कि आप अपना जो भी सोल्यूशन है वो पूरा ज्यादातर 80 to 90% बना के रखो, क्योंकि 36 आवर्स जो भी जूरी आपको बोलती है उसको आप कैसे भी इन एनी हाउ कैसे भी इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि ये आपके विनिंग के लिए
वाइटल रोल प्ले कर सकता है, और कोई भी बैड हैपनिंग हो गई डिप्लॉयमेंट के टाइम पे या जो भी है, तो उसके लिए वो 36 आवर्स को आप यूटिलाइज करो। तो ये 3 टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी। हाँ, तो प्रवीण, यहाँ पे एक जो बेसिक डाउट है वो बहुत से स्टूडेंट को ये होता है कि जो भी टीम्स है कॉलेज से सिलेक्ट होती है ग्रैंड फिनाले के लिए, तो वहां पे उन लोगों को एक सेंटर पे जाना होता है ग्रैंड फिनाले के लिए। तो क्या वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन वाले जो ट्रैवल का जो चार्जेस है वो सब उसको रीइंबर्स करते हैं, या फिर वो सब खुद से या अपना लेकर के करना? हाँ, बेसिकली जो भी टीम्स ग्रैंड फिनाले के लिए सेलेक्ट होती है तो उनको नोडल सेंटर के लिए ट्रेवलिंग रिम्बर्समेंट मिलता है, पर अप टू सीपर क्लास ऑफ द ट्रेन मिलता है। अगर उससे ज्यादा आप करते हो तो आपको वो चीज खुद करनी होती है। अप टू सीपर क्लास आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। और भी एक स्पेसिफिक डाउट में मतलब मैंने देखा है स्टूडेंट्स के बीच में कि एसआईएच वाले एक टी शर्ट का फॉर्मेट देते हैं। वो टी शर्ट और एक स्टैंडी आपको लेके जाना होता है जिसमें आपके टीम मेंबर्स की नेम वगैरह और टीम डिटेल्स वगैरह होती है, तो वो चीजें भी आपको नोडल सेंटर पे लेके जानी होती है। तो उसका रिम्बर्समेंट भी वो लोग देते हैं क्या? तो उसका रिम्बर्समेंट एसआईएच वाले नहीं देते हैं। उसका रिम्बर्समेंट अगर हो सकता है तो आप अपने कॉलेज से बात करके कॉलेज वालों से ले सकते हो। बाकी वरना वो आपको खुद करना होता है उसका। और एक कि मतलब कॉलेज वाले ना, कॉलेज वालों से आप डेली अलाउंस भी प्रोवाइड कर मतलब मांग सकते हो अपनी डीन से बात करके, क्योंकि अगर हम ऐसी जगह जाते हैं तो कॉलेज वाले ज्यादातर देते हैं, पर उसके लिए आपको बात करनी पड़ती है। तो वो डिपेंड करता है आप कॉलेज वाले दे कि नहीं दे। सो अनुप्रवी, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। आप लास्ट में ये बता दीजिए कि एसआईएच का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा लग रहा है आपको 1 लाख रुपीज जीत के? ऑब्वियसली अच्छा तो लग ही रहा है, ठीक है। पर जैसे सबसे पहले हमने हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करके हमारे कॉलेज टीचर्स वगैरह के सामने पूरा प्रेजेंट किया। फिर हम मतलब सेलेक्ट हो गए। उसके बाद हमने मतलब अपना पीपीटी सबमिट किया, और जैसा कि मैंने कहा कि वर्क फ्लो पे हमने ज्यादा ध्यान दिया। उसमें हमने वर्क फ्लो को बहुत ही इजीली पूरा हमने उसमें वर्किंग समझाई हमारे सोल्यूशन की। फिर हम एसआईएच के लिए सेलेक्ट हो गए और हमारा नॉलेज सेंटर आया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो हम थोड़ा पहले जाके हमने थोड़ा अमृतसर पास की चीजें थोड़ा घूमी, और फिर हम मतलब 25th नाइट में नॉलेज सेंटर पहुंच गए थे। तो वहां पे आपको हॉस्टल स्टे मिलता है। जो भी आपका नॉलेज सेंटर आता है वो ज्यादातर कॉलेजेस ही होते हैं, तो कॉलेजेस का जो हॉस्टल होता है वहां पे आपको स्टे मिलता है। गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल में और बॉयज के लिए बॉयज हॉस्टल में। तो हम वहां स्टे हुए, और 26th मॉर्निंग में हमारा हैकेथॉन स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट इवैल्यूएशन राउंड में जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप 90% तक 85-90% तक अपना सोल्यूशन बना के लेके जाओ, पर आपको पहले इवैल्यूएशन राउंड में पूरी चीजें आपके उनको नहीं दिखानी है, ठीक है। हाँ, मतलब दिखा दो, थोड़ी वर्किंग समझ आए उतना, पर ऐसे नहीं कि हाँ भाई पूरा ही दिखा दिया, ठीक है। तो हमने थोड़ी बहुत चीजें कम ऐसे करके उनको फर्स्ट इवैल्यूएशन राउंड में दिखाया। तो फिर हमें जूरी ने सजेशंस दिए थे। अब हमारे क्या था, हर टीम को एक रूम में जाके एक्सप्लेन करना था। हर नॉडल सेंटर पे जूरी का मतलब इवैल्यूएशन करने का तरीका अलग हो सकता है। हो सकता है कि एक पूरा हॉल में सारी टीम्स को एक साथ जज कर रहे हो, पर हमें एक सेपरेट रूम में जाके हर टीम को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना था। तो फर्स्ट इवैल्यूएशन राउंड में उन्होंने हमें कुछ सजेशंस वगैरह दिए, तो हमने सेकेंड इवैल्यूएशन राउंड तक वो जो भी सजेशंस दिए थे वो उनको कर दिए इम्प्लीमेंट, और उनको सेकेंड इवैल्यूएशन राउंड में दिखा दिया। फिर सेकेंड इवैल्यूएशन राउंड में क्या हुआ, हमें जूरी ने कहा कि तुम्हारा डेटा सेट कहाँ है। तो हमें लगा डेटा सेट तो वो लोग ही देते होंगे, क्योंकि वो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके हमें सोल्यूशन देना होता है। तो हमें लगा था कि वो ही हमें डेटा सेट देंगे, पर उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें खुद ही ढूंढना है डेटा सेट वगैरह भी। तो फिर हम थोड़ा टेंशन में आ गया। और कुछ मतलब उन्होंने चैटबॉट वगैरह, और जैसे गवर्नमेंट साइट्स पे होता है ना, साइड में एक न्यूज चैनल सा चलता रहता है, एक सेक्शन जिसमें न्यूज वगैरह आती है, जो भी गवर्नमेंट के पोर्टल्स होते हैं उस पर। तो उन्होंने 2 चीजें वो इम्प्लीमेंट करने को कही थी। अब हमें चैटबॉट बनाना वगैरह नहीं आता था, तो हमारे एक टीममेट ने कैसे भी, मतलब वो कनेक्शंस वगैरह में अच्छा है, तो उसने किसी से पूछ कर और कैसे भी उसने मतलब चैटबॉट को वो किया, बनाया। फिर हमने सबने टीम मेंबर्स ने मिलकर उसको इंटीग्रेट वगैरह किया, और फिर हमने उस मतलब ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती है कि वहां पे वो चीजें आपको ऑन द स्पॉट सीख कर भी इम्प्लीमेंट करनी हो, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहो, ठीक है। फिर हमने सेकेंड इवैल्यूएशन राउंड में वो सब किया, पर हमें डेटा सेट तो नहीं मिला था। तो हम थर्ड इवैल्यूएशन
हाँ नहीं मिला था। तो थर्ड इवैल्यूएशन राउंड में जब हम गए तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा डेटा सेट नहीं है अभी भी तुम्हारे पास। तो हमने बोला सर हमें तो मिल ही नहीं रहा, हमें तो लगा था आप दोगे। तो फिर उन्होंने देखा ना कि हमने उनकी चीजें इम्प्लीमेंट वगैरह करी, तो उन्होंने थोड़ा सा हमें हिंट दे दिया कि भाई दूसरे टीम मेंबर्स को तो मिल गया है। तो फिर हम और टेंशन में आ गए कि यार अब हमें तो मिला नहीं है, अब तो फिर वही जीत जाएंगे, उनके पास डेटा सेट भी है, हमारे पास तो डेटा सेट ही नहीं है। फिर हम बहुत टेंशन में आ गए। उसके बाद हमारे जो बैकएंड वाले टीम मेंबर्स वगैरह थे, उन्होंने कैसे भी एपीआई ढूंढ के और जो भी वेबसाइट में नेटवर्क टैब होता है उसमें कैसे भी डेटा ढूंढ ढांड के रिलेटेड टू रिसर्चर्स और ग्रांट प्रोवाइडर, और कुछ हमने मैनुअली डाल के उसमें डेटा डाला। फिर उन्हें फोर्थ इवैल्यूएशन राउंड में दिखाया, तो उन्होंने कहा ओके, और कुछ थोड़े बहुत चेंजेस गए तो वो हमने कर दिया। फिफ्थ इवैल्यूएशन राउंड, फाइनल इवैल्यूएशन राउंड में हमने मतलब पूरा वर्किंग अच्छे से विथ प्रेजेंटेशन फोर्थ इवैल्यूएशन राउंड में आपको शो करना होता है। अब सब जगह सब नॉलेज सेंटर पे अलग अलग हो सकता है, हमें तो जो फाइनल पीपीटी होती है वो फिफ्थ इवैल्यूएशन राउंड में हमने दिखाई। तो उस समय आपका प्रेजेंटर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छी होनी चाहिए, ऐसे नहीं अटक अटक के वो बोल रहे हैं। तो वो चीज है। पर अगर उसको कोई चीज नहीं आती है तो टीम में से किसी चीज ने जिसने वो इम्प्लीमेंट किया है पार्ट, या जिसको पता है उसके बारे में, वो खड़ा होकर बोल दे, ठीक है। तो हमने पूरा प्रेजेंट किया, पर हमें जो हमारे साथ हुआ था कि हमें डेटा सेट वगैरह नहीं मिला था और पहली टीम को मिल गया था, तो हमें मतलब लग नहीं रहा था कि हम जीतेंगे। अब फिफ्थ इवैल्यूएशन राउंड के बाद हम आ गए देके, तो होप तो नहीं थी, ठीक है। पर फिर इट्स टाइम फॉर रिजल्ट, ठीक है। अब रिजल्ट का टाइम हुआ, सारे गैदर है एक रूम में, टीम वगैरह, टीम मेंबर्स वगैरह, वहां पे टीम अनाउंस हो रही है, विनिंग टीम्स। तो जैसे ही हमारा पीएस अनाउंस हुआ, हम नर्वस हो गए कि प्लीज गॉड हम जीत जाए, जीत जाए। और फिर सबसे पहला हमारा ही नाम अनाउंस हुआ, ठीक है। तो मतलब अनाउंस किया फिनिक्स 2, हमारा पीएस अनाउंस किया, फिर बोला फिनिक्स 2, और हमें तो नहीं था कि हम जीत जाएंगे। तो हम पहली बार में तो छह के छह बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल नर्व एंड नर्वस थे। फिर वापस से एक वॉइस आई, फिनिक्स 2 गाइस आर यू नॉट हैप्पी? और दैट द मोमेंट वी रियलाइज कि वी डिड इट, और मतलब आई फाउंड माय सेल्फ ऑन क्लाउड 9, ठीक है। और फिर मैं दो भाग के स्टेज पे मैंने वो 1 लाख रुपीज होल्ड किया। इज सच अ सरियल मोमेंट फॉर मी, और बहुत ओवरवेलमिंग था। तो जब भी आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्टेज पे लो फील करो, तो अपने आप को वो 1 लाख रुपया पकड़ा हुआ इमेजिन करना, तो अपने आप पावर आ जाएगी। तो दैट्स ऑल अबाउट माय जर्नी। मतलब बहुत ही अच्छा था, और मैं सबको ये कहूंगी कि आपको पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप बहुत चीजें सीखोगे। मेरा भी फर्स्ट टाइम था, पर मैंने इससे बहुत चीजें सीखी, बहुत कनेक्शंस आप कैसे बनेंगे, लाइक माइंडेड पीपल से आप मिलोगे तो आपको बहुत चीजें डिफरेंट डिफरेंट और बहुत अच्छा महसूस होगा। तो आई सजेस्ट टू एवरीवन टू टेक पार्ट इन दिस। और हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू माय लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। सो गाइस, अगर आप लोग को एसआई से रिलेटेड कोई सा भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अनुप्रवी की लिंक्डइन आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दोनों मिल जाएगी, आप लोग इससे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट सबको जो जो एसआई में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, या तो पीपीटी राउंड में गए हैं या फिर ग्रैंड प्लान में गए, सबको ऑल द बेस्ट। और अगर कोई सा भी डाउट हो तो अनुप्रवी है, आप उनसे डाउट पूछ सकते हैं और वो रिप्लाई भी करेंगे आपको। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।